हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद ट्रेडिंग चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज पे क्रॉस ओवर पे काम करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ सिखा दूंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं तुमको बहुत सिंपल तरीके से एंट्री एंड एग्जिट कब लेना है 50 मूविंग एंड 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे। तो उसके लिए हम लोग को पहले ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। इस तरह दिखने के बाद आपको ये प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद सारे स्टॉक्स को ऐड करना है। जैसे कि अगर HDFC बैंक दिख रहा है, रिलायंस दिख रहा है, यहाँ पे टाइप करने के बाद कोई भी स्टॉक समझ लो लेना है तो ले सकते हो। गेल अगर मैं टाइप करता हूँ तो गेल आ गया। तो ऐसे आप लोगों को स्टॉक्स को ऐड करते हुए जाना है, जो स्टॉक्स आपको चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट पे जाके सुपर चार्ट पे क्लिक करना है। सुपर चार्ट पे क्लिक करने के बाद इंडिकेटर पे जाना है। अभी हम लोग ये पहले से इंडिकेटर इसमें लगा है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी इंडिकेटर कैसे लगाना है, इंडिकेटर पे इधर क्लिक करना है और मूविंग डालना है, मूविंग टाइप करना है। अगर मूविंग टाइप करेंगे तो बहुत सारा आता है, तो हम लोग को मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है 2 बार। 2 बार क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 2 बार। तो पहले पे जाना है, पहले पे जाने के बाद इसको ग्रीन कर लो। कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, मैं हमेशा ग्रीन एंड रेड पे ही फोकस करता हूँ। तो इसमें 50 टाइप कर दो। 50 हो गया। ये 50 मूविंग एवरेज का तुम्हारा बन गया। अभी यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 टाइप कर दो। 9 के बदले स्टाइल पे जाके रेड कर दो। ठीक है, अभी ये 50 एंड 200 दोनों बन गया अपना। अभी मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि क्रॉस ओवर पे हम लोग काम करेंगे। क्रॉस ओवर एक्चुअल में होता क्या है, अभी मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। सपोज कोई स्टॉक अपना ऊपर हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई लगा रहा है, तो ये स्टॉक्स के नीचे ही 50 मूविंग एवरेज भी चलता रहेगा। ठीक है, अभी ये और इसके नीचे 200 मूविंग एवरेज चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर ये 50 मूविंग एवरेज इसके नीचे आ गया 200 मूविंग एवरेज के, क्या 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया 200 मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, एग्जिट कर देना है। जो भी अगर स्टॉक तुम्हारा लॉन्ग टर्म है तो उसको एग्जिट कर देना है। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज कोई स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और 50 मूविंग एवरेज इसके नीचे चल रहा है, तो अगर कोई स्टॉक्स में एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के लिए हम लोग को क्या वेट करना होगा, 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करना चाहिए 200 मूविंग एवरेज को। अगर ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया आप लोगों को, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है। बहुत सारी टेक्निकल इसमें एंट्री एग्जिट लेने की स्ट्रेटेजीज है, बट मैं आपको इसमें से एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। देखो, ये जो मैं एंट्री एग्जिट बता रहा हूँ ये लॉन्गर पिक्चर के लिए, लाइक लॉन्ग टर्म डेली चार्ट के ऊपर ही मैं रिसर्च करता हूँ इसमें। मैं 5 मिनट 10 मिनट इंट्राडे नहीं करता हूँ इसमें। 50 मूवी एवरेज को मैं इग्नोर करता हूँ। आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि एंट्री एग्जिट कब लेना है। अब हम लोग थोड़ा सा डेटा पे, लाइव डेटा पे जाते हैं, लाइव डेटा पे देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। अगर मैं लाइव डेटा पे जाता हूँ और इसमें अगर मैं देखूँ, इतना सही डेटा अगर मैं देखता हूँ, ये वाला डेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर आया और ये क्रॉस ओवर होने के बाद क्या हुआ है, देखो ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए और अच्छा खासा, उसके बाद क्या हुआ, डाउनफॉल आ गया। कितना पॉइंट का डाउनफॉल आया है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस ओवर से देखूँ तो 145 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, और क्रॉस ओवर भी बहुत अच्छे लेवल पे आया है फ्रेंड्स, तो ये क्रॉस ओवर आने के बाद हम लोग एक होप है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर हम लोग पहले का भी डेटा देखेंगे, इधर यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर आया था, उसके बाद काफ़ी डाउनफॉल हुआ था। उसके बाद इधर एक क्रॉस ओवर आया, फिर फटाक से ऊपर अप मूव गया। तो ये इस पे हम लोग बिलीव कर सकते हैं, इसमें हम लोग एंट्री लेने का कैसे एग्जिट लेना है। ये एक स्टॉक तो पर्टिकुलर हो गया। अब दूसरा कोई स्टॉक HDFC में देखते हैं। HDFC में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, HDFC में मेरे को कोई ऐसा, कोई स्टॉक्स में ही ज़्यादा इसमें काम करने पे मिलता है, हर कोई स्टॉक्स में इसमें अपने को एंट्री एग्जिट नहीं मिलती है। अभी जैसे कि यहाँ पे HDFC में एक ही बार ऐसा, एक दो मूवमेंट ही ऐसा हुआ जो क्रॉस ओवर नीचे की साइड आया और ये स्टॉक अच्छा खासा नीचे गया। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर आया तो अब ये ऊपर ऊपर जाते जा रहा है। एंट्री कैसे लेनी है, जब भी क्रॉस ओवर आया तो एंट्री लो। अगर उसमें एंट्री मिस आउट हो गई है तो जब भी ये डिप लगाएगा 200 मूवी एवरेज को टच करता है तो एंट्री लो। अभी ये यहाँ पे ऊपर गया, फिर से 200 मूवी एवरेज को टच किया तो एंट्री लो। ठीक है, एंट्री
एंटी कौन सा स्टॉक है, NTPC। अब NTPC में देखो, इसमें जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, यहाँ पे अगर एंट्री मिस हो गई, जब भी डिप लगाया 50 मूविंग एवरेज के आसपास आया, 200 मूविंग एवरेज के आसपास एंट्री लो। जैसे ही जब भी डिप लगाया 200 मूविंग एवरेज के पास डिप लो, एंट्री लो। यहाँ पे भी देखो 200 मूविंग एवरेज के बाद एंट्री लो। तो ये यहाँ पे ऐसे हमेशा अपने को एंट्री लेते रहनी है। अभी देखा जाएगा तो फिर से अपने को एंट्री कब लेनी है, जब ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। एग्जिट कब करना है, बैक टू बैक 2-3 कैंडल अगर यहाँ पे नीचे चले जाती है तो चुपचाप एग्जिट कर दो, फिर रुकना मत। अगर हम लोग जब भी इसका प्रीवियस डेटा देखेंगे तो प्रीवियस डेटा में हम लोग को देखा जाएगा, तो जब भी इसने 2 से 3 कैंडल के बाद हमेशा ऊपर गया, ये देखो नीचे आया बट उसके बाद फिर ऊपर चले गया, तो हमेशा इसने क्लोजिंग दी है बट उसकी सेकंड कैंडल ऊपर चले गए, क्लोजिंग दी है सेकंड कैंडल ऊपर चले गए, क्लोजिंग दी है सेकंड कैंडल ऊपर चले गए। तो ये डेटा ऐसा रिफर करना है अपने को, ऐसा काम करना है। ठीक है, तो अगर 200 मूवी एवरेज के पास आता है, एंट्री लो। देखो अगर बैक टू बैक दूसरी भी कैंडल क्लोजिंग दे रही है रेड कलर की इसके नीचे, तो एग्जिट मार लो। टेक महिंद्रा में आके, टेक महिंद्रा में हम लोग देखेंगे तो टेक महिंद्रा में भी कुछ इसी तरह का डेटा है। 50 मूविंग एवरेज के पास हमेशा इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। जब इसने तोड़ा तो काफ़ी नीचे आ गया, फिर इधर एक क्रॉस ओवर आया और क्रॉस ओवर आने के बाद काफ़ी नीचे चल गया। अभी अभी क्या हाल है, अभी एक्चुअली में ये डाउनफॉल की तरफ ही है। काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है ये लेवल के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल के आसपास अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एटलीस्ट ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करना चाहिए। ये क्रॉस ओवर ऐसा होगा तो यहाँ पे अपन इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं, लाइक 1150 के ऊपर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर आता है, क्रॉस ओवर होने के बाद 1150 के आसपास हम लोग एंट्री ले सकते हैं। नोट डाउन करके रख लो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा स्टॉक है टेक महिंद्रा, मिस आउट मत कर रहा है इसको। ठीक है, इसके बाद एच डी एफ सी में भी मेरे को कोई ऐसा क्रॉस ओवर पे, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद क्रॉस ओवर नीचे ग्राइड हुआ तो फिर अच्छा खासा नीचे भी आया, यहाँ तक आया। अभी क्रॉस ओवर हुआ है तो अब ये ऊपर ही जा रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जब भी ये 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा तो एंट्री लेनी है, 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा तो एंट्री लेनी है। रिलायंस, रिलायंस में भी, रिलायंस में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे को, सॉरी। तो देर आर सम स्टॉक विच डजेंट वर्क ऑन क्रॉस ओवर, तो हम लोग को जो डेटा क्लियर नहीं है उसमें ज़बरदस्ती क्रॉस ओवर देख के एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था पहले के डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर वो ऊपर गया, उसके बाद अभी रिसेंटली कोई ऐसा मेरे को दिख रहा नहीं है कि क्रॉस ओवर होने के बाद अच्छा मूवमेंट आया हो, तो इसको इग्नोर करना है। गेल हो गया, गेल में देखते हैं। गेल में भी हम लोग यहाँ पे क्रॉस ओवर आया था टॉप के लेवल पे तो काफ़ी नीचे गया था। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है फ्रेंड्स, तो अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। देखो, तो अगर ये 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है तो अपने को क्या करना है, जब भी इसके आसपास आएगा तो एंट्री लेनी है। मैक्सिमम 200 मूविंग एवरेज से एंट्री लेनी है। तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट कर दो। तो इसी तरीके से हम लोग को धीरे धीरे काम करना है। मैंने आपको थोड़े बहुत स्टॉक्स बताए हैं, आप लोग अपने स्टॉक्स भी जाके देखो, थोड़ा एनालाइज करो, इसी तरीके से हम लोग टेक्निकल एनालाइज सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अपने लोगों दोस्तों लोगों में शेयर कीजिए मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यार मैंने जाके देखा है अपने यूट्यूब में कि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी बहुत सारे कंटेंट है जो मैं लाऊंगा आने वाले वक्त में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।